अस्सलाम वालेकुम। सिंथेटिक पॉलीमर में आज जो टॉपिक डिस्कस करना ये है नायलॉन। नायलॉन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले कुछ बेसिक बातें लिखेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह। इसके बाद नायलॉन की टाइप्स आएंगी। नायलॉन 66 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। ये कैसे बनता है, कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो पहले नंबर पर याद रखिए जो नायलॉन है ये इट इज़ अ फाइबर, इट इज़ अ फाइब्रस मटेरियल, फाइब्रस मटेरियल, ये फाइब्रस मटेरियल होता है। सेकंड नंबर पे ये पॉलीएमाइड है, इट इज पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें एमाइड लिंकेज पाई जाए। दोज कंपाउंड्स having amide linkage, जिनमें अमाइड लिंकेज हो। अमाइड लिंकेज बनती किस तरह है? मसलन आपने अमाइनो एसिड का रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे पास रिएक्शन होता है अमाइनो ग्रुप के दरम्यान, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होता है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता था और इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता था वो था C+O N के साथ H। ये जो है ये हमारे पास एमाइड लिंकेज है, एमाइड लिंकेज। और इसी एमाइड लिंकेज को अमाइनो एसिड के केस में पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। याद रखिए अमाइनो एसिड के केस में यही वाली चीज़ हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज है। और नॉर्मली अमाइनो एसिड के अलावा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाली लिंकेज पाई जाए C+O और NH वाली, तो इसको हम कहेंगे ये एमाइड लिंकेज है। ये क्या हमारे पास एमाइड लिंकेज है। एक और बात जो आपने याद रखनी है, इट इज़ अ कोपॉलीमर, इट इज कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब कि जिसमें दो तरह के मोनोमर जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। having two types of monomers, इसमें दो तरह के मोनोमर्स होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कोपॉलीमर। याद रखिएगा दो मोनोमर नहीं, दो तरह के मोनोमर्स होते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, नायलॉन की टाइप्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं। एक होता है जी नायलॉन 66, 65, 67, 68। ये मतलब इनके सबके साथ ना नायलॉन वर्ड आएगा ही आएगा। नायलॉन 66, नायलॉन 65, नायलॉन 67, नायलॉन 68, नायलॉन 610, नायलॉन 43, नायलॉन 45, नायलॉन 47, नायलॉन 48 और इसी तरह और भी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। अब ये नायलॉन 66, 68 ये किस बेस पे हैं? तो याद रखिए जो नंबरिंग दी हुई है, दिस नंबरिंग ये जो नंबरिंग है is based on number of carbon atom, in monomers। क्योंकि दो तरह के मोनोमर्स हैं। अब दोनों मोनोमर्स में कितने कितने कार्बन एटम हैं, उसी की बुनियाद पर हमने ये मुख्तलिफ टाइप्स बना रखी हैं। इन सब टाइप्स में अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप देखी जाए तो वो है नायलॉन 66। क्या है जी हमारे पास? नायलॉन 66 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नायलॉन। नायलॉन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो है नायलॉन 66।
अब नायलॉन 6 की रॉ मटेरियल कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ये कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6। सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड, ये आपने सेकेंड ईयर में भी रिएक्शन पढ़ा होगा। कैल्शियम कार्बाइड में अगर वाटर को डाला जाए, H2O वाटर को डाला जाए तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के नतीजे हमारे पास एसिटाइलिन एज अ प्रोडक्ट बनती है। क्या चीज़ बनेगी? एसिटाइलिन। ले जी, ये एसिटाइलिन बन गई। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसकी करवानी है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन में मुख्तलिफ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लाटिनम और हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लो। सही है। तो हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे ऐड नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, डबल बॉन्ड तक जाएगा काम, इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब इसकी करवा दो ओजोनोलाइसिस। अब मैं पूरे का पूरा मैकेनिज्म नहीं दिखाऊंगा कि कैसे होती है, लेकिन ओजोनोलाइसिस में, ये भी सेकेंड ईयर में मौजूद है केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम अल्कीन की ओजोनोलाइसिस या इथीन की ओजोनोलाइसिस करवाई जाए तो प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड बन रहा होता है ये है फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड, ये जी फॉर्म एल्डिहाइड बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या काम होता है, फॉर्म एल्डिहाइड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एसिटाइलिन को दोबारा लेते हैं, एसिटाइलिन का दोबारा रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट में चीज़ बनेगी, वो प्रोडक्ट चेक कीजिएगा, वो था जी हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड तो वैसे का वैसा रहता है कार्बन कार्बन के दरमियान में, C ट्रिपल बॉन्ड C। एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इस साइड पर लग जाता है CH2OH की फॉर्म में, और एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इस साइड पर लग जाता है CH2OH की फॉर्म में। CH2OH की फॉर्म में साइडों पे लग जाता है। ठीक हो गया। अब हम इसी कंपाउंड का रिएक्शन नेक्स्ट करवा रहे थे HBr से। किससे करवाएंगे? HBr से। और HBr से जब रिएक्शन करवाएंगे, ये वाला जो O है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाएगा वाटर। और सेम इसी तरह दो अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारे पास ये वाला भी OH उतरेगा और H के साथ मिलेगा और H2O, और जो Br बचता है ये इसकी जगह पर लग जाएगा और हमारे पास इन द रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। ठीक हो गया। अब इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर हम डाल रहे होते हैं KCN। क्या डालेंगे? KCN। और जैसे KCN डालोगे इसमें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये वाला होगा KCN। पोटाशियम जो होगा ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा, KBr बन जाएगा। मतलब जहाँ पे 2 KBr रिमूव होंगे, सही है, और यहाँ पे जैसा 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए थे, यहाँ पर 2 KBr रिमूव होंगे और जो CN होगा साइडों पे लग जाएगा। जो CN होगा वो साइडों पे जाके लग जाता है और हमारे पास बन जाएगा CN। ये Br उतर गया, इसकी जगह CN लग गया, बाकी ये CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आगे Br उतरेगा, इसकी जगह पे CN लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हमारे पास CN लग जाएगा। अब हमने दो काम करने हैं, इसी को लेना है, पहले नंबर पर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दो। हाइड्रोलाइसिस के लिए आप कोई भी एसिड या बेस का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे पानी की मौजूदगी में उसको तोड़ना है। और जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे
तो याद रखिए जो CN बॉन्ड होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में। जो CN बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास CN बॉन्ड, ये वाला CN बॉन्ड, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या भला? COOH। आगे क्या है जी हमारे पास? CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और CO डबल बॉन्ड O और आगे OH। आपने इस कंपाउंड के अंदर डालना है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजनेशन करवा देनी है प्लैटिनम की मौजूदगी में। जब हाइड्रोजनेशन करवाओगे ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवा देनी है, सही है। ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O और OH, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये एक मोनोमर हमारे पास बन गया है, इसको एडिपिक एसिड का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट जो काम आपने यहाँ पे करना है वो ये है कि आपने इसी कंपाउंड को लेके हाइड्रोजनेशन भी करवानी है। हमारे पास दोनों के दोनों मोनोमर बन जाएंगे जो कि यूज होते हैं नायलॉन 6X की फॉर्मेशन में। आप इसकी करवाओ हाइड्रोजनेशन। यहीं पे हमने पहले इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, फिर ये बना, फिर आगे हाइड्रोजनेशन करवाई। जब हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो बेसिकली ये वाला जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का है। मैं चलो ओपन करके बता देता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड N। सारे के सारे बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में, और साथ में हाइड्रोजन लगता जाएगा। इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो रंग चेंज कर लेते हैं, सही। तो हमारे पास बन जाएगा NH2। आगे बन जाएगा ये वाला CH2, आगे फिर CH2, आगे फिर CH2, आगे फिर CH2, 1 2 3 4 5 और 6 CH2 बनने। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे दोबारा फिर NH2। अगर थोड़ा सा नीचे करके बना लेता, चलिए थोड़ा सा नीचे करके बना लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ही वो एक दूसरे के अंदर चला गया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके बना लेते हैं ताकि साफ वाज़ह पता चल जाए। ये यहाँ पे इस तरह ये प्लैटिनम है, चलिए नीचे करके बना लेते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये होगा, NH2 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 और NH2। हम इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को थोड़ा सिंपली करके आगे जाके लिखते हैं, और ये वाला बेसिकली हमारे पास मोनोमर है। बाद में फिर इस कंपाउंड का आगे रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दिया जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको आगे हम यूज़ कर रहे होते हैं नायलॉन 6X बनाने के लिए। क्या चीज़ बनाने के लिए? नायलॉन 6X बनाने के लिए उस कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक मिनट थोड़ा सा नीचे से नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा, और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, ये जी ठीक हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे। अब 2 हमारे पास रिएक्टेंट बन गए जब मोनोमर, एक मोनोमर ये वाला C डबल बॉन्ड O के साथ H है, आगे हमारे पास CH2 है। कितने है जी CH2? चेक करो, 1 2 3 और 4 CH2 हैं, C डबल बॉन्ड O है और आगे OH है। इसी तरह NH2 और दरम्यान में CH2 कितने? 6 है। NH2 दरम्यान में 6 CH2 है, और आगे जी दोबारा फिर हमारे पास NH2 है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। मतलब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से OH उतरेगा, और थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ तो बेसिकली ये काम हो रहा होता है। यहाँ पे N, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, 2 H लगे हुए हैं, ये वाला काम हो रहा है। यहाँ से OH और यहाँ से H,
यहाँ पे क्या होगा जी, वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा होता है। क्या हो रहा था, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा होता है। सो इट इज़ अ कंडेंसेशन रिएक्शन, इट इज़ कंडेंसेशन रिएक्शन। जहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल मिले और दरम्यान में छोटे मॉलिक्यूल बने, इस तरह के रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। सही है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये होगा, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये वाला भी इस साइड पे जब पॉलीमराइज होगा तो इस साइड पर उतर जाएगा। अगर इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लूँ, इसके भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लूँ या मोनोमर लूँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला बन रहा है। आगे जी CH2, ये हमारे पास है जी 4, आगे इसके बाद जी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N के साथ जुड़ा होगा जी H, और आगे CH2, ये है जी 6, और ये हमारे पास है जी NH2, और NH2 भी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, और ये भी इस तरह आगे H नीचे, और ये इस तरह काम चलता रहेगा, और ये हमारे पास बन जाएगा जी पॉलीमर। ठीक हो गया। और ये काम आगे चलाना है तो चला दो। ये आगे इस तरह, ये दोबारा फिर जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O, आगे इस तरह, और यहाँ पे NH, और ये काम चलता रहता है। अब ये वाली चीज़ हमारे पास जो बनी है ये पॉलीमर है, और ये जो पॉलीमर बना है ये हमारे पास नाइलॉन 66 है। ये क्या हमारे पास नाइलॉन 66। अब नाइलॉन 66 को नाइलॉन 66 कहते क्यों है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। मैंने बताया था ये नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे यहाँ पे नाइलॉन बना है। किसकी बेस पे है जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे। तो अब यहाँ पे नाइलॉन 6 अगर गौर करो, ये दो मोनोमर हमने इस्तेमाल किए हैं, एक कार्बन ये, 4 ये, और एक ये, टोटल कार्बन कितने हुए जी 6। इसमें कितने कार्बन है जी टोटल 6। सही है। नाइलॉन 66 is named on the basis of number of carbon atoms, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बुनियाद पे इनको नाम दिया गया है। से बिकॉज, क्योंकि both the monomers have 6 कार्बन एटम, 6 and 6 कार्बन एटम्स, क्योंकि दोनों के दोनों मोनोमर 6 कार्बन एटम्स रख रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ 6 नाइलॉन। ये नाइलॉन 6। तो ये था जी हमारे पास नाइलॉन 6 को कैसे बनाया जाता है, नाइलॉन है क्या। इसके अलावा एक नाइलॉन अकेला 6 भी होता है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अकेला नाइलॉन किस तरह बनता है उसका तरीका का थोड़ा सा अलग है, उसमें एक ही मोनोमर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 2 मोनोमर इस्तेमाल करिए, वो बेसिकली होमोपोलीमर होगा। ये कोपोलीमर, फिर 2 तरह के मोनोमर इस्तेमाल करके हमने प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन वहाँ पे एक ही मोनोमर इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बन रहा है। सही है। इसको नाम दे रहे थे नाइलॉन 6, मतलब 6 कार्बन हो गए लेकिन मोनोमर एक ही है। सही है। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपने याद रखने वाली है वो ये है कि इसको कैसे तैयार किया है, मोनोमर को कैसे तैयार किया है, ये आपने याद रखना है। सही। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करवाता है, एसिटाइलिन इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवानी है, इथेन बन जाएगी, इथेन के आगे ओजोन लाइसिस करवाओ, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड की एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करवाना है और हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम अगर देना हो तो इसको कहेंगे 1 2 3 4 1,4 डाईहाइड्रोक्सी 2 ब्यूटाइन। ठीक है। अब इस कंपाउंड का हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट ये वाला जो कंपाउंड बना है इसमें HBr को ऐड करना है। HBr क्या करेगा, इस OH को उतार लेगा और हमारे पास यहाँ पे Br जुड़ जाएगा,
और 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने इसका KCN के साथ रिएक्शन करा है, के जो होगा वो Br के साथ 2 KBr यहाँ बन जाएंगे और CN जो होगा ये हमारे पास यहाँ पे साइडों पे लग जाएगा। CN बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब 2 काम करने हैं, एक है जी आपने यहाँ से डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करवा दें, जो भी ट्रिपल बॉन्ड है वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के साथ सबके साथ हाइड्रोजन CH2 लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी। हमारे पास ये जो CN बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो नेक्स्ट हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दरमियान में मौजूद है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन एटम के दरमियान मौजूद है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। और ये हमारे पास 2 मोनोमर बन गए हैं, सही है। इसका नाम होगा हेक्सा इथाइलिन डाइअमाइन, इसका नाम होगा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये ऊपर वाले का नाम है एडिपिक एसिड। दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, दैट्स इट इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और हमारे पास पॉलीमर बन जाता है नाइलॉन 6 इसको आगे जितना मर्जी बढ़ाना है बढ़ा लो, सही, आगे लगाते जाओ। इस तरह यहाँ से NH है, C डबल बॉन्ड लगाओ O, आगे इस तरह ये इसके आगे बढ़ाते जाओ, ये काम बढ़ता जाएगा। सही, नाइलॉन 6 को नाइलॉन 6 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम एक मोनोमर में, 6 कार्बन एटम एक मोनोमर में, दैट्स इट इज नोन एज नाइलॉन 6। और बाकी जो मोनोमर्स इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोमर्स में डिफरेंट होते जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अदर टाइप्स ऑफ नाइलॉन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नाइलॉन 6 10, मतलब एक मोनोमर में 6 कार्बन होंगे, एक मोनोमर में 10 कार्बन एटम होंगे। 4 5, एक मोनोमर में 4 कार्बन एटम होंगे, दूसरे मोनोमर में 5 कार्बन एटम होंगे। ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यही हमारे पास। अल्लाह हाफ़िज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।